प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं चाणक्यराज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस वीडियो में, जिसमें मैं चर्चा करूंगा मासिक राशिफल के रूप में मार्च 2024 के राशिफल की। और इस राशिफल की चर्चा जिस राशि के विषय में मैं करूंगा प्रियजनों, वह है धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों के विषय में मैं बताऊंगा सभी ग्रहों के क्या प्रभाव रहेंगे मार्च 2024 में, कैसा रहेगा करियर, विवाह इत्यादि, धन लाभ हानि, व्यापार, प्यार, सभी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा प्रियजनों। तो मेरे साथ बने रहिएगा आप अंत तक, कहीं मत जाइएगा। तो चलिए प्रियजनों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम शुरू करेंगे गुरु से। गुरु को प्रणाम करते हुए गुरु से शुरुआत करेंगे। गुरु जो आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं वह कर रहे हैं प्रियजनों पंचम भाव में। अब देखिए, आपकी लगन का स्वामी लग्नेश पंचम भाव में। लगन कौन? लगन आप खुद यह समझ लीजिए कि पंचम भाव में जाकर के बैठ गए हैं। तो जब आप कहीं जाकर के बैठेंगे तो उस घर की जितनी भी चीजें हैं, जो लाभ पहुंचाने वाली चीजें हैं या लाभ की चीजें हैं, उनको एकत्रित करेंगे या उनको लेंगे। जैसे कि संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, प्रेम विवाह के योग बनते हैं, विवाह के प्रबल योग बनते हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, संबंध प्रगाढ़ होंगे, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। निवेश में आपको अधिक लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। वो किसी भी प्रकार का निवेश हो सकता है, या तो बैंक में निवेश आपने किया हो या कर रहे हो, या शेयर मार्केट में आपने निवेश किया हो या कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, उसमें आपको लाभ देंगे गुरु। संतान के संबंध में सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं। ये सुख भाव के भी स्वामी बने हैं आपके। लगन के स्वामी, सुख भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठ के राजनीति में कोई बहुत बड़ी सफलता आपको दे सकते हैं, बड़े पद की प्राप्ति आपको करा सकते हैं। गुरु की पहली जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि प्रियजनों, वह आपके भाग्य भाव में जाएगी। पंचम में बैठ करके भाग्य में दृष्टि डालना, यानी कि भाग्य में वृद्धि करेंगे। बड़े भाई बहनों से संबंधों को सुधारेंगे, संबंधों में मधुरता लाएंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में रुचि, ज्योतिष की तरफ आपका रुझान होगा, धार्मिक स्थलों पर जाने का आपका मन करेगा और आप जाएंगे भी। भाग्य में वृद्धि के चलते आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में जा रही है। कितना संयोग बन रहा है, आप इसको जोड़ करके देखिए। लगन का स्वामी, सुख का स्वामी पंचम में बैठ करके भाग्य में दृष्टि डाल रहा है, लाभ भाव में दृष्टि डाल रहा है। सुंदर संयोग है। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ा देंगे, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति आपकी करा देंगे, चाहे वह प्रेम विवाह की इच्छा पूर्ति हो, कोई व्यापार शुरू करने की इच्छा पूर्ति हो, विदेश जाने की इच्छा हो, या विदेशों से व्यापार को जोड़ने की इच्छा हो, वह भी पूर्ति करा देंगे। व्यापार में कुछ ऐसे लोगों से आपकी भेंट होगी जो आपके व्यापार को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे और व्यापार से लाभान्वित करने में आपकी मदद करेंगे। नवम दृष्टि अपनी ही राशि को देखेंगे लगन में। आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, लोगों में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों में आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप ज्ञान ध्यान की बातें करेंगे, धार्मिक आप हो जाएंगे, ज्योतिष की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो एक संत ग्रह हैं, इनका स्वभाव जो है बड़ा सॉफ्ट है, तो वैसे ही आप भी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के बाद में बात शनि की, जो कि आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में स्थित है। तीसरे भाव में शनि बहुत शानदार फल, बहुत उत्तम फल प्रदान करते हैं। शत्रु पराजित होंगे, कार्यों में सफलता देंगे। छोटे भाई बहनों से तो थोड़ा सा मतभेद या मनमुटाव की स्थिति करा सकते हैं, परंतु संघर्ष का भाव है तीसरा, तो संघर्ष तो आपसे कराएंगे। संघर्ष तो आपको अधिक करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, परंतु मेहनत के बाद आपको जो फल देंगे ना, वह संतुष्टि प्रदान करने वाला होगा। यानी आप उस फल से असंतुष्ट नहीं होंगे। आपको जो परिणाम शनिदेव देंगे वो संतुष्ट करने वाले देंगे, आपके कार्यों में आपको सफलता देंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको संघर्ष करते करते, मेहनत करते करते ऐसा लगे यार बहुत हो गया, अति हो गई, अब तो बस कुछ नहीं हो रहा, इतनी दिनों से या इतने टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूं। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जितनी मेहनत थी, आपने जितने मेहनत की है, जितना संघर्ष आपने किया है, उन सब में आपको सफलता मिल गई, परंतु वो सफलता स्थायी भी होगी। शनिदेव जब कोई कार्य का परिणाम देते हैं तो वह स्थिर, स्थायी होता है, स्थायी देते हैं, यानी परमानेंट देते हैं। शनिदेव धन भाव के स्वामी बने हैं। दूसरा भाव वाणी का भी भाव है, तो वाणी पर आपको संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है। कम्युनिकेशन करते वक्त आपकी वाणी में दोष उत्पन्न हो सकता है आप जो बात बोलना चाह रहे हो सामने वाले को वो वह ना समझे, कुछ और समझ ले, जिससे आपस में आपके टकराव हो जाए या मतभेद की स्थिति बने। तो इस पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। शनि देव की तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव में जाएगी, जहां पर गुरु पहले से विराजमान है। पंचम दृष्टि से शनि देव यदि कुछ मतलब अनैतिक करेंगे भी तो देव गुरु बृहस्पति उसको संभाल लेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वहां पर विराजमान है। सप्तम दृष्टि जो शनिदेव की जाएगी वह जाएगी आपके भाग्य स्थान में, जहां पर देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो संयुक्त दृष्टि होने के नाते भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे शनिदेव भी, और शनिदेव की दृष्टि के कारण भी आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। मैं कहता हूं यदि शनि को आपको प्रसन्न रखना है तो अपने आचरण को ठीक कर लीजिए, अपने कर्मों को आप ठीक कर लीजिए। शराब, मांस, अंडा इत्यादि से दूर रहें। अनैतिक संबंध, अवैध संबंधों से आप दूर रहें तो शनि प्रसन्न होते हैं और उत्तम फल प्रदान करते हैं। यदि आप इसके उलट कार्य करते हैं तो शनिदेव रुष्ट होते हैं और बुरा फल प्रदान करते हैं। शनि की दशम दृष्टि की यदि हम बात करें तो यह आपके 12वें भाव में जाएगी। 12वां भाव व्यय का भाव है, परंतु विदेश का भी भाव है। 12वें भाव में भी शनि अच्छा फल प्रदान करते हैं। विदेशों से आपके व्यापार को जोड़कर लाभ प्राप्ति का योग बनाते हैं। व्यापार के सिलसिले में आपकी विदेश यात्राएं हो सकती है, जिसमें आपका खर्च हो सकता है, परंतु लाभ की स्थिति भी हो सकती है। लड़ाई झगड़ा इत्यादि से आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं आपको। अब बात करते हैं परिजनों राहु की। राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति करा देंगे। बड़ी प्रॉपर्टी को दिला सकते हैं। कोई बड़ा घर में जाकर आप रह सकते हैं। परिवर्तन का कारक है राहु। हो सकता है आपको अपना घर बदलना पड़े, लेकिन घर बदलने के लिए आपको 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि मान लीजिए आप कोई किराए के मकान में रह रहे हैं और अपना घर बनवा रहे हैं, या आपका घर अब अपना बन करके तैयार है और उसमें जाकर के रहेंगे, तो ये एक शुभ है। और एक परिवर्तन यह भी हो सकता है कि आप अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे घर में जाकर के रहें, यानी कि अपना शहर छोड़ करके कहीं दूसरे शहर में जाकर के रहें, किसी नौकरी के चलते या किसी और बात के चलते। तो इस तरीके से भी आपका यह परिवर्तन हो सकता है, परंतु राहु जो भी देते हैं वह बड़ा देते हैं। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो राजनीति में बड़ा लाभ देंगे। पिता से मतभेद करा सकते हैं, परंतु कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति राजनीति में करा सकते हैं। व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बनाते हैं सप्तम दृष्टि से। पंचम दृष्टि जो जाएगी ये अष्टम भाव में जाएगी राहु। अष्टम भाव भी परिवर्तन का है, अचानक का है। नौकरी इत्यादि में परिवर्तन हो सकता है, परंतु अचानक से बहुत बड़े धन लाभ प्राप्ति के योग भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं, और राहु भी अचानक से बहुत बड़ा धन प्राप्ति के लिए जाना जाता है। तो किसी ऐसे धन की प्राप्ति आपको हो सकती है जिसकी आपने कल्पना ना की हो या आपने कमाया ना हो। अष्टम भाव वह धन की प्राप्ति कराता है जो आपने कमाया नहीं है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, विशेषकर आपके ससुर से पैसों के लेन देन को लेकर संबंध खराब हो सकते हैं। नवम दृष्टि 12वें भाव में जाएगी इनकी, जहां पर शनि देव की भी दृष्टि है। शनि और राहु आपस में मित्र हैं। 12वां भाव विदेश का भाव है। राहु विदेश यात्रा कराते हैं, परंतु आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि 12वां भाव सैया सुख का है। सैया सुख में कमी कर सकते हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में ये कमी कर सकते हैं अवैध संबंधों के चलते। हो सकता है आपके किसी से अवैध संबंध हो जाए, जिसके चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट या खटास की स्थिति आ जाए, मतभेद हो जाए। उससे सावधान रहने की आपको जरूरत है। केतु की बात करते हैं परिजनों। केतु दसम भाव में स्थित है। दसम भाव कर्म भाव है। कार्यस्थल पर आपको आलसी बना सकते हैं। डिटैचमेंट करते ना, पिता से दूर करेंगे,
पिता से दूर करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आपको अपने कार्य के सिलसिले में कहीं जाना पड़े पिता को छोड़कर। राजनीति में यदि आप हैं तो वहां से भी आपको थोड़ा सा अलगाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं केतु। दसम भाव में केतु व्यापार में आपको आलस के चलते हानि हो सकती है, उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आलसी ना बने, फोकस्ड रहे तो केतु अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब बात प्रियजनों सूर्य की करते हैं। सूर्य आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और सूर्य आत्मा है, पिता है। आत्मविश्वास, अत्यधिक आत्मविश्वास। सूर्य एक एनर्जी, अद्भुत एनर्जी। इतना एनर्जी से आप भरे रहेंगे कि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधारेंगे। सरकार से यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं या सरकार से संबंधित कोई कार्य यदि आप कर रहे हैं, उनमें आपको सफलता देंगे। राजनीति में बड़ा लाभ दे सकते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा आपको देंगे। ये 14 मार्च तक यहां पर रहेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके भाग्य के स्वामी बने हैं। भाग्य के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं तो भाग्य की बदौलत आपके संघर्षों में सफलता देंगे। 14 मार्च को यहां से ये गोचर करते हुए चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। सुख के भाव में भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आपको कराएंगे, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति आपको कराएंगे। एनर्जी से आपको भर देंगे, आत्मविश्वास आपका देखते ही बनेगा। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता से संबंध मधुर करेंगे, अच्छे करेंगे और राजनीति में भी आपको कोई बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। सरकारी नौकरी के योग भी बनाते हैं। सूर्य के बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं, वाणी का भी भाव है। वाणी में दोष के चलते कुटुंब से संबंध खराब हो सकते हैं, परंतु धन प्राप्ति के योग बनाते हैं मंगलदेव। मंगलदेव देखिए पंचम भाव के स्वामी बने हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी बने हैं। पंचम का स्वामी धन भाव में पहुंचा है, धन भाव में गोचर कर रहा है, तो निवेश इत्यादि से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनाते हैं। 15 मार्च तक मंगलदेव यहां पर रहेंगे। 15 मार्च के बाद में मंगलदेव गोचर कर जाएंगे आपके पराक्रम भाव में, जहां ये अत्यधिक सफलता आपको देंगे। आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि आप अधिक संघर्ष कर पाएंगे, अधिक मेहनत कर पाएंगे, जिससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। मंगल के बाद अब बात करते हैं बुध की। बुध अभी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, 7 मार्च तक रहेंगे। तो आपके ये जो बुध देव है ये बने हैं आपके दसम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, यानी व्यापार भाव के और कार्यस्थल के स्वामी, यानी कि पराक्रम के द्वारा आपके कार्यस्थल में आपके कार्यों में वृद्धि करके आपके व्यापार को बढ़ा देंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी 7 मार्च तक। 7 मार्च के बाद ये आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, मीन राशि में, और मीन राशि में आने के बाद में बुध देव नीच के हो जाएंगे। नीच के बुध सुखों में कमी करेंगे। वाणी में दोष के चलते माता से थोड़े संबंध आपके खराब हो सकते हैं, उसमें आपको सावधानी रखने की जरूरत है। तो आपको सलाह दी जाती है कि वाणी पर आप यदि नियंत्रण रखेंगे तो इनकी नकारात्मकता से बचा जा सकता है। देखिए, वाणी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी से ही अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। वाणी से ही व्यापार अच्छा हो जाता है और वाणी से ही व्यापार खराब हो जाता है। तो इसलिए वाणी पर संयम रखें। जरूरत हो तो बोले, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो बोले, जरूरत ना हो तो ना बोले। अब बात कर लेते हैं परिजनों शुक्र की। तो शुक्र अभी धन भाव में स्थित है। तो धन भाव में शुक्र देखिए वैसे भी धन के लिए जाने जाते हैं, तो धन प्राप्ति के तो योग बना रहे हैं, बचत के भी योग बना रहे हैं, परिवार में बढ़ोतरी के योग बना रहे हैं, विवाह के योग बना रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं। 7 मार्च तक यहां पर रहेंगे शुक्रदेव भी। 7 मार्च के बाद ये आ जाएंगे पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में भी अच्छा फल प्रदान करेंगे शुक्रदेव, क्योंकि शुक्रदेव देखिए आपके एक तो छठे भाव के स्वामी बने हैं, दूसरे आपके लाभ भाव के स्वामी बने हैं, है ना। तो तीसरे भाव में आपको छोटे भाई बहनों से आपके मधुर संबंध करेंगे और संघर्षों की बदौलत आपके लाभ प्राप्ति के योग बनाएंगे शुक्रदेव 7 मार्च के बाद में। तो प्रियजनों, ये था मार्च 2024 का राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए।
अब बात कुछ उपायों की कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप पूरा पाठ रोजाना नहीं कर सकते, समय का अभाव है, तो जितना कर सकते हैं उतना करें। अगले दिन फिर वहीं से शुरू करें जहां पहले छोड़ा था। इस तरीके से रोजाना आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात की अंतिम निर्णय आपके जन्मस्थ ग्रहों की स्थिति को देख करके ही होगा। हमारे द्वारा फलित राशिफल और ये उपाय अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक अच्छे और सच्चे ज्योतिषी से अवश्य करा ले। यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और फोन नंबर मौजूद है। हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सही दिशा निर्देश देगी और मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर मोबाइल पर परामर्श देता हूं, वीडियो कॉल पर भी परामर्श देता हूं। तो प्रियजनों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि हमारे द्वारा फलित यह राशिफल आप पर कितना प्रभावी होता है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही प्रियजनों। मुझे दीजिए आज्ञा। मिलेंगे अगली वीडियो में, एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, मार्च 2024 के राशिफल की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।